नमस्कार। भारत के राजमाता श्रीमती सोनिया गांधी को मैं प्रणाम करता हूँ। 2-3 दिनों से यह अटकल था, बहुत लोग एक मजबूत पार्टी जो कांग्रेस पार्टी उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सोनिया जी ने उनकी इच्छा को समझ लिया, उनकी मंशा को भांप लिया और पुनः वही अध्यक्ष रहेंगी, इसकी घोषणा हो गई और पुनः कांग्रेस पार्टी की मजबूती बरकरार रही। दोस्तों, कांग्रेस में कौन है आप ही बताइए जो अध्यक्ष बन सकता हो? मनमोहन सिंह जी ने कहा भी आज कि सोनिया जी आप ही को अध्यक्ष रहना चाहिए। सोनिया गांधी जी ने इसे विनम्र शब्दों से स्वीकार कर लिया। बहुत लोगों के मनसा टूट गए और सबसे इसकी खैर उम्मीद मुझे भी नहीं थी दोस्तों कि सोनिया जी अध्यक्ष पद छोड़ेंगी, क्योंकि अगर वह छोड़ती तो हमारे युवराज राहुल जी थे, अध्यक्ष उनको बनना पड़ता, अपने मजबूत कंधों पे इस मजबूत पार्टी को लेके चलना पड़ता। ये उनका दायित्व है दोस्तों, उनको करना ही पड़ेगा। अब सवाल ये है, सुन लीजिए, पहले समझिए। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई दूसरा भी है जो कि नेतृत्व कर सकता हो? बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए कि अभी पार्टी थोड़ा सिमट गई है, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इनसे सत्ता ले लिया, तो क्या हो गया? राजस्थान में इन लोगों ने बचा भी लिया साहब। अब देखिए उन 23 कांग्रेसी को जिन्होंने चिट्ठी लिख दिया साहब कि अध्यक्ष हमें पूर्णकालिक चाहिए। अरे बड़े भाई, पूर्णकालिक अध्यक्ष तो हैं ही, 3 अध्यक्ष हैं कांग्रेस में। सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं और राहुल गांधी जी हैं, कभी कभी रॉड बाड्रा साहब भी चले आते हैं। तो कितना अध्यक्ष आपको चाहिए? और सबसे ज़बरदस्त काम किसी ने किया तो वो राहुल जी ने किया दोस्तों। इतनी डांट पिलाई इन लोगों को, इतनी डांट पिलाई कि गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल साहब तो थर थर करने लगे साहब। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के चिट्ठी को लिखना, आप फिर इसको लिख भी कर देना साहब। और 23 आदमी थे उसमें, मनीष तिवारी लोग सब थे। राहुल गांधी को गुस्सा आ गया था, युवराज हैं, कहीं भी गुस्सा आ जाता है। राहुल जी को आप कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि इस बार संसद में जो उनका भाषण हुआ है, बहुत लोगों ने उसको रख लिया अपने पास और समय पे उसको सुनते भी रहते हैं। और सबको मालूम है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है साहब। ऐसा चुनिंदा भाषण उन्होंने दिया संसद में साहब कि पूरे देश का साथ उनके साथ हो गया, राहुल जी के साथ हो गया। राहुल जी आपने एकदम सही काम किया। और अगर राजमाता अगर जाएंगी तो ये मेरा भी विनम्र निवेदन है कि इस मजबूत पार्टी के मजबूती को बरकरार रखने के लिए आपको अपने कंधे पर इस पार्टी को लेके चलना चाहिए, उसकी जवाबदेही उठानी चाहिए। और कपिल सिब्बल साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब, बहुत लोग हैं, रेणुका चौधरी जी हैं, मनीष तिवारी हैं, जिंदगी भर उन्हीं लोगों के कृपा पात्र बन के आप लोगों को पद मिला साहब, शर्म भी नहीं आ रहा है। और आप लोग उन्हीं के खिलाफ चले गए और भाजपा से न मिली है। और बीजेपी वालों, आप लोग को मैं आपको चेतावनी में दे रहा हूँ, कभी आपके चलते बेचारे राहुल जी जनेऊ पहन ले रहे और अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बोलते हैं। कभी साहब मंदिर में जाना पड़ रहा है उनको, कभी उनको प्रयाग जाके स्नान करना पड़ रहा है। क्या आप लोग तमाशा करवा रहे हैं उनसे? युवराज हैं वो। और देश में ये सब नहीं चलेगा। और जो लोग भी परिवारवाद कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। परिवारवाद क्या होता है साहब? जिसमें मेरिट है, सोनिया जी हैं या राहुल जी हैं या फिर प्रियंका गांधी जी हैं या फिर लगे हाथ हमारे वाड्रा साहब भी हैं, सब के सब गुणी आदमी हैं साहब। मनमोहन सिंह जैसे
अर्थशास्त्री ने अगर कह दिया कि भाई सोनिया गांधी जी और इनको रहना चाहिए तो रहना चाहिए, इसमें फिर बाकी लोगों को बोलने का अधिकार कहाँ है? इतना बड़ा विद्वान अगर बोल दिया तो बोल दिया साहब। इसीलिए मैं पुनः सोनिया जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस मजबूत पार्टी को बिखरने नहीं दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सोनिया गांधी जी अगर हटेंगी भी तो राहुल गांधी जी मजबूरी में ही सही बेचारे बड़े बुझे मन से अध्यक्ष पद को स्वीकार करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और भाजपा के मंसूबा को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जय हिंद।